नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एग्ज़ाम पॉइंट में, जहां आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, चाहे कोई आर्मी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो आपके एसएससी का, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या हो वो एग्ज़ाम कोई रेलवे का, इन सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करके रख देते हैं। तो यहाँ आज हम देखने वाले हैं पूरे भारत में जितने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक एक करके सारे राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और बिना देर करते हम स्टार्ट करते हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार हमारा एक द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपसे यही अनुग्रह है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। फिर आप इसको एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और वहाँ से हम लोग 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस सेट में भी इसको प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। तो पहले हम लोग को सारा का सारा एक साथ पढ़ लेना है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से, जहां पर कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। और एसएससी की सारी टॉपिकें जो की है, आपके लोक नृत्य किस किस राज्यों में किए जाते हैं, ये सारी टॉपिकें भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज का वीडियो इस पर आधारित है। कैंपबेल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक अंग्रेज गवर्नर था, जिसके नाम पर इसको रखा गया था। गैलथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। मिडिल बटन एक द्वीप पर आधारित है। माउंट हैरिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ये माउंट हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। रानी झांसी रानी मरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है ये। सैंडल पीक इसलिए भी फेमस है क्योंकि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये सैंडल पीक। और साउथ बटन आयरलैंड, आपके सामने मैं कुछ क्लिक कर देता हूं जिससे आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक महात्मा गांधी, माउंट हैरिएट, नॉर्थ बटन, रानी लक्ष्मीबाई, सैंडल पीक और साउथ बटन। नॉर्थ बटन साउथ बटन दोनों कभी भी आपसे पूछे किस जगह पे है तो आपको भूलना नहीं है, ये बताना है। और हाँ, इसके बाद हम एक आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो कि बिल्कुल आधारित होगा आपका राष्ट्रीय उद्यान पे। ठीक, अब अगले राज्य पे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये है हमारा दूसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः केवल तीन ही हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 3 है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी एक जगह यहीं पे है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये दोनों यहीं पे है। राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी इसी जगह पे है। दूसरा आपको याद रखना है पाम्पीगोड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों यहीं पे हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों एग्जाम में 1 बाय 1 करके पूछे गए हैं। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 ही है, लेकिन दोनों पूछा गया है। एक है आपका नामदफा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और दूसरा है मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार करके इसको याद कर लीजिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये खूब पूछा गया है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको एक न एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले राज्य पर। अगला राज्य हमारा है असम, और असम में लगभग 5 हैं, और पांचों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पांचों राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिब्रू सुखैया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांजीरंगा को आप जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, कांजीरंगा में पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी पर है। मानस नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है असम का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, देखिए आपने आंध्र प्रदेश में जो पढ़ा था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। ये पांचों आपको याद होने, ये पांचों एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे कम जो पूछा जाता है डिब्रू सुखैया राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये चारों कांजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके हो गए 3। अब हम चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में केवल एक ही है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम है। केवल एक ही है बिहार में बेचारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत आसान है, आराम से याद कर सकते हैं। अभी तक आपको 4 याद हुए होंगे। मैं आपसे एक पूछता हूं, आप बताइएगा
आप बताइएगा अगर आप वीडियो पूरा शुरू से अभी तक देख रहे हैं तो नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में था? नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, बीच बीच में मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुटअप करता रहूंगा, आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कोई दिक्कत? चलिए, वीडियो के सेशन में ही आपको ये आंसर देने होंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के आपके 3 हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और पहला है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास यहाँ के एक संत हुआ करते थे, उनके नाम पर है। इंद्रावती कुडरी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती एक नदी है जिसको इंद्रावती एक नदी है जिसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक। कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान, कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी भी ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये दोनों आपसे पूछे गए हैं। चलिए, आगे है आपका गोवा। गोवा में केवल आपका एक ही राष्ट्रीय उद्यान है गोवा में, जिसका नाम है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। इसको कभी एग्जाम में मैंने देखा नहीं, अगर आपको नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला है गुजरात। चलिए भाई, गुजरात में देखते हैं। गुजरात में कुल मिला के 4 हैं, चारों इंपॉर्टेंट मेरी नजर से हैं, ठीक। वासदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नाम का एक हिरन पाया जाता है जिसको ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। गिरी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे शेर पाए जाते हैं। भारत में, एशिया में केवल एकमात्र ऐसा जगह जहाँ पे शेर पाए जाते हैं गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। समुद्री राष्ट्रीय कच्छ खाड़ी में ये है, ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है कच्छ की खाड़ी की वजह से, और कच्छ की खाड़ी में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं समुद्र के जीव, उनके लिए, समुद्री जीवों के लिए ये पाया जाना जाता है। और कच्छ के बारे में एक और बात आपको यहीं डिस्कस कर लूँ कि ये आपके भारत का सबसे बड़ा जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको लेकर दी थी कि कच्छ में एक बंदरगाह भी है, कच्छ में एक बंदरगाह है, उसका नाम बताइएगा, ठीक। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, कच्छ में एक बंदरगाह है, उसका नाम बताइए। हरियाणा। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 2 बंदरगाह हैं, सॉरी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये खूब पूछा गया था एग्जाम में, और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कालेसर एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और हिमाचल प्रदेश में केवल एक है, आपको आंसर देखते ही आपको ऑप्शन में पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये पहला ये आ गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल मिला के आपके हैं, अरे सॉरी, ये तो लग रहा है कि उसी का होगा। अभी हिमाचल प्रदेश में 5 है भाई, एक ही नहीं 5 है। अभी एक पढ़े, 4 को डिस्कस करना है यहाँ पे। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नहीं पूछा गया है। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान एवं पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। आपको मैंने बताया कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान और एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको हमने ऊपर पढ़ा आपके कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान एवं हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, और जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है। 4 राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। पहली सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट आपका दाचीगाम, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। ये 3, हाँ 3, 4 नहीं 3 ही है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। एक तो मान लीजिए जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, उसके बारे में बाद बात करेंगे। सिटी फॉरेस्ट जो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं थोड़ा सा कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में था?
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में था? झारखंड में केवल एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जिसे कहा जाएगा। हाँ, अब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लगभग 5 हैं और पांचों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशीय राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा कम पूछा गया एग्जामों में, लेकिन इसके भी मायने बन सकते हैं क्योंकि अभी तक जो नहीं पूछा गया वो हो सकता है इस अगले एग्जाम में पूछा जा सके। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये मुझसे एक बार एग्जाम में गलत हो गया था, मैंने इसका आंसर एमपी मार दिया था जो कि है कर्नाटका, एक बार मुझसे गलत हुआ था। बेंड्रुघट्टा जैव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। कुद्रेमुख पहाड़ी जो कि जानी जाती है लौह के अयस्कों के कारण, यहाँ से लौह अयस्क निकाले जाते हैं कुद्रेमुख। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नेशनल पार्क आपके कर्नाटक में है। जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिक कर देता हूँ मैं। ये कुद्रेमुख हो गया, नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, और ये दोनों थोड़ा कम पूछे गए इसलिए इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन इन तीनों को तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है आपका केरल राज्य। केरल राज्य में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से घुमा फिरा के, और जो इंपॉर्टेंट है पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। साइलेंट वैली, पेरियार, एराविकुलम, अनामुद्दी सोला नेशनल पार्क। अनामुद्दी सोला नेशनल पार्क ये पूछा तो कम गया है, लेकिन इसकी चर्चा हमेशा बनी रहती है, जिस वजह से ये हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछा जा सके। पेरियार एक संत थे जिनके नाम पर पेरियार नदी और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली एक वहाँ पे एक घाटी है जिसको शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है, यहाँ पे जैव विविधता की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये दो नए राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, मेथीकेटनम सोला नेशनल पार्क और पम्मादुनम सोला नेशनल पार्क। ये दोनों 16 नेशनल पार्क करके हैं, आप 16 नेशनल पार्कों से करके इसको याद कर सकते हैं, ये केरल में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है आपके, चलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? मध्य प्रदेश में। अगर केंद्र शासित प्रदेश बोले तो अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क हैं और इसे बाघ स्टेट या बाघ राज्य भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यहां पर लगभग जितने भी हैं सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पहले वो देख लिया जाए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बस इतने ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए एग्जाम में है। और अब जो नहीं पूछे गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वान विहार आपसे नहीं पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। कान्हा माधव दोनों कृष्ण जी का ही नाम है। पन्ना इसलिए जाना जाता है कि पन्ना की खान है, यहाँ पे हीरा, यहाँ से हीरा निकलता है। ठीक, संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी के नाम पर बना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा एक पर्वत है जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसी क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। वान विहार आपसे पूछा नहीं गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी, ये इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा है, इंदिरा गांधी का ही नाम प्रियदर्शनी भी देखा माना जाता था कि इनका नाम प्रियदर्शनी भी था। ठीक, इनको प्रियदर्शनी या फिर इंदिरा के नाम से जाना जाता है। इसे पेंच नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क एक यहाँ आपके मध्य प्रदेश में मिलेगा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान करके जो मिलेगा आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, फिर एक है आपका फासिल राष्ट्रीय उद्यान और एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपसे बहुत बार पूछा जाता है और आपको कंफ्यूजन हो जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि बांध हमेशा मध्य में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए बांध हमेशा मध्य में बनाया जाता है, इसलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब आते हैं आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुल मिला के 6 हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने बात किया था, नवेगांव और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। आपके उत्तर प्रदेश में भी चंदौली एक जिला होगा, लेकिन चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चंदौली में हम उत्तर प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जो भी है आपका महाराष्ट्र में है।
आपके ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट है। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट अभी तक पूछा नहीं गया है। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कम पूछा गया है, लेकिन ये बाकी 4 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट एवं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका मणिपुर, मणिपुर का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसको, ये खूब पूछा गया एग्जाम्स में, और क्यों पूछा गया ये भी समझ लीजिएगा। ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, और इस राष्ट्रीय उद्यान में लोकटक झील है, लोकटक झील है, और इसी झील में ये राष्ट्रीय उद्यान है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किमू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे चलते हैं, मेघालय के बारे में बात करते हैं। यह है आपका मेघालय, और मेघालय में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? केवल 2। ठीक, और दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। नोकोरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, क्या पता अगले एग्जाम में आपसे पूछ ले, क्योंकि एसएससी हमेशा नए नए जगहों से क्वेश्चन उठाता है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन उठा ले। मिजोरम में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें एक है फैगुपुई राष्ट्रीय उद्यान और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बहुत एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इसको नोट कर लिया जाए, क्योंकि आप कभी एग्जाम में पूछ लिया तो आप फंस सकते हैं। चलिए, नागालैंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है नटंगी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है ये उड़ीसा, और उड़ीसा की बात करेंगे तो 2 ही है, और दोनों पूछा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान खूब पूछा गया है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी खूब पूछा गया है। ठीक, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में 5 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसे पक्षी विहार भी के नाम से भी जाना जाता है, सरिस्का पक्षी विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर एक जिला है जो कि इसके नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, उसके बारे में आप जानते ही हैं। ये चारों आपके खूब एग्जाम में पूछेंगे। केवल एक मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स पड़ती है, आपको इस बात से भी याद रहना चाहिए कि मुकुंदरा हिल्स यहीं पड़ती है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, लेकिन ये कभी एग्जाम में मेरे हिसाब से नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो इसलिए तैयार करके जाइएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपसे जब पूछेगा तो डेजर्ट के नाम से आप राजस्थान जानते हैं। केवला देव, केवल एक ही देव रहते हैं राजस्थान में है। रणथंभौर मतलब रण जहाँ पे होता है, युद्ध जहाँ पे होता है वहाँ राजा होते हैं, मतलब राजस्थान में होता है। सरिस्का को एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिसका भी रिश्ता होता है टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजा है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपके राजस्थान में है। अब चलते हैं सिक्किम की तरफ, और सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब चलते हैं अगले तमिलनाडु पे, और तमिलनाडु में भी कुछ महत्वपूर्ण है, जिसपे 5 हैं, और कितने कितने आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, डिस्कस करते हैं। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कम पूछा गया है। समुद्री राष्ट्रीय मन्नार की खाड़ी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ना। समुद्री राष्ट्रीय मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से लगती है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी अन्नामलाई जैसे ही आपके सामने आ गया, अन्नामलाई तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और मधुमलय वन राष्ट्रीय उद्यान, ये कभी नहीं पूछा गया। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा गया आपसे, खूब पूछा गया है। अब चलते हैं लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक, हेमिस नेशनल पार्क ये एक हेमिस नेशनल पार्क के राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है एग्जाम में। अब आते हैं तेलंगाना की तरफ, और तेलंगाना भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से है। ठीक, चलिए, तेलंगाना में 3 है, तीनों में से मुझे लग रहा है कोई भी पूछा नहीं गया है, इसलिए आप इसको बस नोट कर लीजिए। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिहर वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान एवं कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब त्रिपुरा में 2 हैं, और त्रिपुरा में दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक है क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क। त्रिपुरा का ये
राजकीय पशु है क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, इसलिए इसके नाम पर एक नेशनल पार्क खोल दिया गया है। और बिशन राजबारी नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। ठीक। उत्तर प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, और आप बताएंगे कि ये किस जिला में है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में दुधवा नेशनल पार्क है। अब हमारा वीडियो अंत की तरफ है, ये लगभग अंतिम या इसके बाद एक दो होगा राज्य जिसमें नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क, आपका कार्बेट नेशनल पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क। और हेली नेशनल पार्क का अब वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक। इसको खोला गया था 1937 में, मतलब कि माना जाता है ये सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। गंगोत्री, मतलब गंगा नदी यहीं से निकलती है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क को भी इसके नाम से जाना जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, मतलब नंदा देवी पर्वत भी यहीं से है। गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, तो राजाजी मतलब किसे कहा जाता था, राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ये जो राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे, जिनको राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता था, उन्हीं का उपनाम राजाजी था, जो कि उत्तराखंड से थे। और उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी यहीं पे है, जो कि चमोली जिले में है। आप याद रख सकते हैं, चमेली का फूल होता है और चमोली जिले में ही नेशनल पार्क है, जो कि चमोली कहाँ पड़ता है, आपके उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। और यह है आपका अंतिम राज्य पश्चिम बंगाल। इसके नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वहीं पड़ेगा। सिंगालीला, ये इंपॉर्टेंट होता है, सिंगालीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। न्योरा राष्ट्रीय उद्यान ये यहीं पड़ता है। जलदारा पारा और बुक्सा, ये बुक्सा है, बक्सा नहीं, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पड़ता है। एक गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आप याद ही रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप पूरे की पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे अगर आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। और संतुष्ट होने के साथ पूरा का पूरा वीडियो आपका नेशनल पार्क पे बेस्ड है, इसको छोड़ेंगे तो आपका बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में केवल इतना ही।